जी नाज़रीन, इस वक्त डयाला जेल के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं वर्कर्स की तादाद अभी तक शाम हो चुकी है। वर्कर्स की तादाद अभी तक बड़ी तादाद में यहाँ पर वर्कर मौजूद हैं। इस वक्त आज MP MNA भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये MP ये अलीमा बाजी की गैदरिंग है। यहाँ पर ये सब वो सामने खड़ी हुई हैं, शायद आपको नज़र आ रहे हैं, दूर है। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे पास दो नौजवान खड़े हुए हैं। ये कहना चाहते हैं, जी क्या कहेंगे, आज आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं पिंडी से ही आया हूँ, लेकिन ये मेरा दोस्त है, ये मुल्तान से आया हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने इतना जुल्म किया है, इतनी फसाइयत मचाई हुई है कि आज हम सुबह तकरीबन 12-1 बजे के आए हुए हैं। और ये आप बेशक पीछे दिखा दें, यहाँ इन्होंने नाका लगाया हुआ था। पहले यहाँ से इन्होंने, हम यहाँ के मुकामी हैं, हमें यहाँ से हमें भी नहीं गुजरने दिया जा रहा। हमारे 100 काम होते हैं, घर की 100 चीज़ें लानी होती हैं, हमें भी यहाँ से नहीं गुजरने दिया जा रहा। फिर हमें रोक लेते हैं, घंटा 2-2 घंटे यहाँ पे खुआर करते हैं रोक के। हम लोगों के पास अपने मोबाइल हैं, हर बंदे को भी पता है आजकल हर बंदा इमरान खान का जुनूनी है, इमरान खान से मोहब्बत करने वाला है। हर बंदे के मोबाइल पे इमरान खान की तस्वीर लगी होती है। ये रोकते हैं, देखते हैं तस्वीर लगी हुई है इमरान खान की, मोबाइल ही ले लेते हैं। अगर वो वीडियो बना रहा है या नहीं बना रहा वो एक अलग बात है, लेकिन ये लोग मोबाइल ही ले लेते हैं। इन्होंने एक तो यहाँ पे डाकू राज लगाया हुआ अपना, मोबाइल ले लेते हैं, यहाँ से किसी को भी नहीं गुजरने दिया जा रहा। और अभी हम यहाँ पे 12 बजे से खड़े हुए हैं और अभी तकरीबन 5 बजने लगे हैं और अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई मापा की। जब तक मुलाकात नहीं करवाएंगे हम लोग तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। अच्छा, ये आप मुल्तान से आए हैं, सिर्फ आप अलीमा खान से इज़हार यकजहती करने आए हैं? बिल्कुल, जो इनके साथ मामला हुआ है, जुमेरात को इन पर अंडा मारा गया, कल सहाफ़त ने बदतमीज़ी किया, गालियाँ दी है सहाफ़ियों के। इमरान रियाज सहाफ़ी नहीं था, कल उस सहाफ़ी के ऊपर सबने सवाल उठाए हैं जी, तैयब बलोच के साथ ये कर दिया है, आज़ाद सहाफ़त पर डाका डाला। अता तारड़ साहब कहते हैं कि सहाफ़त पर डाका हम कबूल, अता तारड़ साहब, डॉक्टर डंटोनिक, अता तारड़ नहीं, डॉक्टर डंटोनिक, वो कहते हैं आज़ाद सहाफ़त पर हमला है। क्या इमरान रियाज आज़ाद सहाफ़त में नहीं था? अरशद शरीफ शहीद हो गया हमारा साहब, क्या वो आज़ाद सहाफ़त नहीं करता था? हम उनसे ज़्यादा यकजहती के लिए आज डयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह जब तक खान साहब की बहनों की मुलाकात खान साहब से नहीं कराई जाएगी हम यहाँ मौजूद रहेंगे। जहाँ तक हम खान साहब का साथ दे सकते हैं हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि नौजवानों को के लिए क्या पैगाम आपका? नौजवानों को यही पैगाम देता हूँ कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद का हुक्म दिया है, जहाँ जुल्म उनके खिलाफ खड़े हों। करबला हमें यही दर्स देती है कि जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हक बढ़ के खड़े हों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ जंग की, आज हम ये वक्त के यजीद और वक्त के फ़िरौन के खिलाफ खड़े हैं। इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। 2 साल में घरों पर छापर मारे जा रहे हैं, औरतों को चार दीवारी के तकद्दुस पर माल किया जा रहा है, हमें सुकून से चैन नहीं दिया जा रहा है। जो स्कूलों में से उठा के ले जाते हैं लड़कों को, यूनिवर्सिटी BZU मेरा दोस्त पढ़ता रहा मुल्तान में, एरा पेपर टाइम उसको बालों से घसीट कर लेके गए हैं। क्या कहते हैं जी? 9 मई का मुलजिम है, हालांकि वो 9 मई के दिन भी वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन फेक पर्चों में उसको डाल दिया गया, नामालूम अफराद के पर्चों में उठाया गया इसको। जब भी एहतजाज की कॉल आती है ना, ये लोग यूँ ही करते हैं, स्टूडेंट्स को हरास करते हैं, उनको हॉस्टल से उठा लेते हैं, उनके घरों पर छापे मारते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं और इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने एक कोटा पूरा करना होता है, ऊपर इन्होंने मरियम को बताना होता है कि हमने इतने लोगों इनके गिरफ्तार किए। नौजवान जो हैं वो नौजवानों को निकलना नहीं चाहिए इस वक्त? अरे निकलना चाहिए। तो क्या आपने 2014 में तुर्की में नौजवान निकले, इनकलाब लेके आए, उसके बाद बांग्लादेश में निकले, वहाँ पे इनकलाब लेके आए, फिर श्रीलंका में निकले, नौजवान ही निकले, इनकलाब लेके आए, फिर बांग्लादेश में निकले, वहाँ पे इनकलाब लेके आए, अभी परसों इंडोनेशिया में अवाम निकली, वो इनकलाब लेके, और आज नेपाल के वज़ीर आज़म को करप्शन पर इस्तीफा देने में मंजूर कर दिया, हेलीकॉप्टर के जरिए भागा गया वो, अब वो ऐवान सदर के अंदर घुस गए हैं। मैं अपने अवाम से एक गुजारिश करता हूँ कि तोड़ फोड़ हमारा मकसद नहीं है, इंतशार पसंदी हमारा मकसद है। हमारा मकसद एक ही है, खान को रिहा किया जाए, हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत की जाए, ताकि हमारे आने वाली नस्ल भी स्ट्रॉन्ग की जाए। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान की अवाम भी इसी तरह निकलेगी जिस तरह आज नेपाल की अवाम निकली और इनको मार के हम यहाँ से भगाएंगे, क्योंकि ये बगैरत टोला है, ये इज्जत के साथ यहाँ से जाने नहीं लगा। जब तक हम इनको मारेंगे नहीं, ये तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे और ये भागेंगे। खातून वज़ीर आला हमारे मुसल्लत कर दी गई हैं। थोड़े दिन पहले मुल्तान सलाब जदगान का दौरा किया है, सलाब जदगान का दौरा किया है, तो वहाँ पर किसी को नहीं पहुँचाया गया। 2-4 तस्वीरें बनाकर बच्चों के साथ बैठकर हंसी मजाक करके अपने आप को गुड़िया का लक़ब देकर वहाँ से गायब हो गई है। कल बिलावल साहब हमारे मुल्तान में मौजूद थे। हम ये नहीं कहते उन्होंने कुछ नहीं, हम इज़्ज़त करते थे, लेकिन अब नहीं, हम भुट्टो की वजह करते थे, हम बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। हमारे लीडर ने हमें यही तरीका समझाया है, हम कहते खान साहब कहते हैं, लेकिन इन्होंने गाली की सियासत शुरू की है, बदमाशी की सियासत शुरू की है। इन्होंने हर तरीके से इन्होंने हमारे पर जुल्म किया गया। हम यही चाहते हैं कि हम पर जुल्म ख़त्म किया जाए, खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ताकि आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग किया जाए। एहतजाज के बगैर खान साहब रिहा हो जाएंगे? नहीं, हमारा मकसद, मेरे आइडिया ये नहीं है कि नहीं हो सकते कभी भी। जब तक लीडरशिप लीड करे,
मैं लीडरशिप के अलावा भी कहता हूँ कि हम वर्कर्स को, कारकुनान को चाहिए कि खुद निकलें और अपने खान साहब को चुनें।